व्हेन आई टॉक अबाउट न्यूमरोलॉजी में बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं हु आर नेचुरल लीडर्स. आपने ये बोल दिया कि मैं तो नंबर 1 से रूल कर रहा हूँ, राइट? बट आपने उस ट्रेड्स को एक्सप्लोर ही नहीं किया अपने अंदर. आपने कभी कोशिश ही नहीं करी लीडर बनने की, तो फिर रिस्पेक्ट कहाँ से आएगी? वो होता है ना कि रिस्पेक्ट इज अर्न्ड. अगर हम आज के टाइम की बात करें, जो बंदा जितना इमोशनल है वो उतना बेवकूफ़ है. दैट यू डोंट नो हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस. नंबर 6 उस लेवल का है. द वे आई सेड इट, राइट, कि आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ का एक्सेस होना आपके लिए बुरा होता है. अगर मैं नंबर 1 की बात करी थी, तो अगर उसके अंदर ईगो आ जाएगा तो रिस्पेक्ट गई. नंबर 3 की अगर मैं बात करूँगी, तो वो अगर बहुत ही ज़्यादा प्राइड ले जाएगा इस बात. कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो रूम में एंटर हों और बाकी लोग उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं. उन्हें ज़्यादा बोलना नहीं पड़ता, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करनी पड़ती, या ज़्यादा आप उनको प्रूव नहीं करना पड़ता. क्या ये सिर्फ कॉन्फिडेंस है, या हमारी एनर्जी एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देती है, लोगों के मन में एक ऐसा बिलीफ बना देती है कि सामने वाला ऑटोमेटिकली आपको रिस्पेक्ट देता है? या फिर ये हमारे डेट ऑफ बर्थ में छुपा है, कोई ऐसा पर्सनालिटी नंबर या फिर कोई एक ऐसी एनर्जी जो इन चीज़ों को इन्फ्लुएंस करती है? तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्पेशल टॉपिक पर कि लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से देखते हैं. वो ऐसा क्यों है? क्या सिर्फ एनर्जी काम करती है, या उनका प्रॉपर ट्रेट भी काम करते हैं, बिहेवियरल ट्रेट, उनकी पर्सनालिटी ट्रेट? तो इन्हीं सबको आज अनलॉक और डिकोड करने हमारे साथ जुड़ी हैं जसमीत मैम वापस से द कॉस्मिक जैज से, ताकि आज हम इन चीज़ों को डिकोड कर पाएँ और न्यूमरोलॉजी की हेल्प से इन चीज़ों को और गहराई में समझ पाएँ. तो चलिए मैम से ही जानते हैं कि एक्चुअली इसमें क्या राज छुपा है. वेलकम मैम, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया. तो मैम, समटाइम्स हम ऐसे ही देखते हैं ना कि एक गैदरिंग होती है बहुत बड़ी और लोग नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करते हैं. व्हेन सडन कम्स इन, तो एकदम से सांसें रुक जाती है, राइट? कि लोग ऑटोमेटिकली उस इंसान को अपने आप रिस्पेक्ट देते हैं. तो ऐसा होता क्यों है? क्या ये नंबर्स का मैजिक है? When we talk about respect, okay, so there are a lot of factors, but yeah, numerology plays a big role into it. अच्छा. जैसे अगर मैं बात करूँ, which is very natural, right, कि कोई इंसान आया and the person becomes the center of attraction. So the main thing is basically एक तो उस इंसान का aura, right, how you carry your aura, how do you बहुत बड़ा फैक्टर है उस चीज़ में कि आप कितना पॉजिटिविटी से चीज़ों को कर रहे हो. When I talk about न्यूमरोलॉजी में बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं हु आर नेचुरल लीडर्स. अच्छा. जिनकी लोग सुनते हैं. ओके. तो न्यूमरोलॉजी प्लेज अ वेरी बिग रोल व्हेन वी टॉक अबाउट अथॉरिटी, व्हेन वी टॉक अबाउट लीडरशिप, व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाट यू आर टॉकिंग एंड हाउ यू आर टॉकिंग. अच्छा. अगर आप कुछ भी बकवास करोगे तो कोई नहीं सुनेगा ना आपको. बिल्कुल सही. इफ़ यू आर टॉकिंग सेंस, यू आर मेकिंग एनी सेंस, देन ओनली यू विल बी रिस्पेक्टेड, राइट? ऐसे तो हर कोई इंसान बहुत कुछ बोलता है जी. बट नॉट एवरीबडी गेट्स द रिस्पेक्ट. बिल्कुल सही. सो आपके पास सिर्फ न्यूमरोलॉजी होना इज़ नॉट इनफ, और सिर्फ एक्सपीरियंस होना इज़ नॉट इनफ. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस, दे नो हाउ टू टॉक, बट स्टिल दे आर नॉट बीइंग हर्ट. क्यों? क्योंकि उनका ऑरा लो है, कॉन्फिडेंस लो है. बेसिकली आप अपने कॉन्फिडेंस पे काम नहीं कर रहे हो. तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं. रिस्पेक्ट जस्ट नॉट कहते हैं ना कि रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती है, कमाई जाती है. बिल्कुल सही. सो इट्स बीन अर्नड बाय द वे यू कंडक्ट योरसेल्फ. तो क्या ये जो रिस्पेक्ट है ये पर्सनालिटी की देन है, या फिर हमारे बर्थ नंबर की एनर्जी? ये दोनों की देन है. अच्छा. सो बेसिकली आप जिस नंबर से बॉर्न हो, ठीक है, वो भी आपको ट्रेट्स देता है. एंड हाउ डू यू मेक योर पर्सनैलिटी, उसकी भी ऑब्वियसली इक्वल वैल्यू है बीच में. सो जैसे आपको न्यूमरोलॉजिकल वाइज तो वो चीज़ें मिल गई, ठीक है. आप यू आर बॉर्न ऑन नंबर 1, यू आर द लीडर, राइट? बट यू डोंट नो योर स्पेशलिटी दैट यू कैन बी अ लीडर. या. We learn with life, right? अब तो चलो न्यूमरोलॉजी वी आर टॉकिंग अबाउट इट, सो इट्स ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हाँ आपके ये ट्रेट्स हैं, यू नीड टू वर्क ऑन दैट थिंग. बट पूरी लाइफ जो इंसान को पता ही नहीं है कि वो लीडर बन सकता है, द पर्सन कैरीज द काइंड ऑफ एन ऑरा विच स्टैंड्स आउट बेसिकली, ठीक है. उसने फिगर आउट ही नहीं करा, तो वो फिर दैट ऑल्सो कम्स ना, पर्सनैलिटी ऑल्सो कम्स इन टू द पिक्चर. सो वो एक फैक्टर आ जाता है. तो इट्स, आई वुड से इट्स बैलेंसिंग. आपको बैलेंस करना पड़ता है दोनों चीज़ों को.
ओके, तो बर्थ नंबर से अगर हम अपनी रिस्पेक्ट को अगर काउंट करें तो कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं? सो नंबर 1, देन नंबर 3 जुपिटर, गुरु है. सो गुरु आपको क्या, गुरु की तो हर कोई सुनता है, जी. राइट. सो नंबर 3 प्लेज अ वेरी बिग रोल बिकॉज दे आर द टीचर्स. सो टीचर की तो आप सुनोगे, राइट. देन नंबर 5 द कम्युनिकेटर, दे नो हाउ टू कम्युनिकेट, balancing, right? So they also, like, they've been respected out of it. Then number 8 शनि जी का नंबर. तो होता है ना, वो तो ज़िंदगी में सीख ही इतना ले चुके होते हैं कि वो उनकी जो बोलने की तरीका होता है ना, वो वैसे ही उनको बहुत रिस्पेक्ट मिल जाती है. एंड देन समवेयर और द अदर नंबर 6 ऑल्सो. अच्छा. बिकॉज आजकल के टाइम पे अगर हम बात करें तो बात लग्जरी की हो रही है, राइट. जिसके पास पैसा है उसकी रिस्पेक्ट है. सो ये जो कहानी आ गई है ना, पैसे से रिस्पेक्ट आ रही है, तो वो नंबर 6 पे अप्लाई होती है. ओके. बाकी नेचुरली रिस्पेक्टेड हो जाते हैं. ये क्या है कि हाँ भाई, वही कलयुग की कहानी है कि पैसा है तो रिस्पेक्ट है वाला सीन है. तो ये जो नंबर्स हैं दे गेट रिस्पेक्ट बिकॉज नंबर 6 वेरी मच अट्रैक्टिव होता है. वो आपको ग्रुप में पता लग जाता है कौन नंबर 6 का बंदा है. अच्छा. सो वो लॉजिक आता है उस पर. तो मैम इट मीन्स कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिन्हें नेचुरली रिस्पेक्ट मिलती है और कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिन्हें अर्न करनी पड़ती है रिस्पेक्ट, राइट? होती है ये चीज़. जैसे आई सेड इट, राइट, 1 3 5 6 एंड 8 दे गेट नेचुरली, राइट. बाकी जो नंबर्स होते हैं उनको कहीं ना अपनी चीज़ों पे कंट्रोल करना पड़ता है इन ऑर्डर टू गेट रिस्पेक्ट. नाउ फॉर एन एग्जांपल, अगर हम नंबर 2 की बात करें, सो मून का नंबर है, राइट, इमोशनल है. अगर वो इमोशनली से चीज़ों को डील करेंगे तो दे विल नॉट गेट रिस्पेक्ट. हर चीज़ में इमोशन लेकर आना नहीं हो पाएगा, राइट. सो उनको कंट्रोल करना पड़ता है उन चीज़ों को. सेम वे नंबर 4 द ऑपोजिट, राइट. आप हर चीज़ में इतनी प्रैक्टिकलिटी ले आओगे. अब कहते हैं ना कि ज़्यादा सच बोलना भी अच्छा नहीं होता है, बिल्कुल सही. ज़्यादा प्रैक्टिकल होना भी अच्छा नहीं होता है. तो वो ब्लंटनेस जो आती है ना, लोग नहीं पसंद करेंगे सुनना, राइट. कहते हैं ना कि अगर आपको सच भी बोलना है ना, तो इस तरीके से बोलो कि सामने वाले को हर्ट ना हो. देयर इज़ नो हार्म इन सेइंग राइट थिंग्स. वी ऑल डू से राइट थिंग्स एंड दैट इज़ यू आर सपोज टू डू, बट हाउ डू यू से दैट मैटर्स. ओके. सो वो एक कहानी उनकी है, ठीक है. देन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो वो तो एनी विच वेज ज़्यादा बॉदर ही नहीं करते हैं. वो खुश हैं अपनी कहानी में, ठीक है. वो दुनिया से इतने कटे रहते हैं कि उन्हें इतना फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ऑनेस्टली, ठीक है. देन व्हेन आई टॉक अबाउट नंबर 9, वेरी नाइस टू नंबर हैव इट, बट द प्रॉब्लम गुस्सा. यू आर मेकिंग सेंस, यू कैन गाइड पीपल, यू डू एवरीथिंग राइट, बट प्रॉब्लम कहाँ है? आपके गुस्से में. जहाँ आपने गुस्सा दिखा दिया, यू विल बी गॉन. यू नोबडी वुड वांट टू लिसन टू यू. वो कहते हैं ना कि आपके डर के चक्कर में आपको रिस्पेक्ट मिल जाएगी, ठीक है, बट वो नेचुरल रिस्पेक्ट नहीं आएगी. तो होता है ना कि मुंह पे तो सब अच्छे हैं बट पीछे सब आपकी बुराई कर रहे हैं वाला सीन है. वो एक कॉन्सेप्ट आ जाता है. सो दीज नंबर्स नीड्स टू वर्क ऑन देयर ट्रेट्स in order to get respect. The other numbers, they naturally get it. वो होता है ना कि आपको बस उस ट्रेट को enhance करना है. अगर आपको नहीं पता है कि this is how you're supposed to do it, so you work on it. तो ये डिफरेंस आई वुड से आता है. तो मैम जैसे अभी आपने बताया था कि 1 और 8 दो ऐसे नंबर्स, इन्हें नेचुरली लोग बहुत सुनना पसंद करते हैं, इन्हें नेचुरली बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, तो ऐसा क्यों है? सो नेचुरली अगर मैं बात करूँगी, सो 1 लीडर, द वे आई सेड इट, राइट, राजा, तो कहते हैं ना बिना मांगे उसको रिस्पेक्ट मिलती है. और शनिदेव का नंबर ये हो जाता है कि नंबर 8 ने जिंदगी में सहा बहुत होता है, ठीक है. दे आर दैट नेचुरल, कहते हैं ना कि उनको सिखाया बहुत जाता है. सो वो ऑटोमेटिकली दैट थिंग टर्न्स इनटू योर एक्सपीरियंसेस एंड व्हेन यू टॉक विद योर एक्सपीरियंसेस यू मेक मोर सेंस देन द नॉर्मल लर्निंग्स, आई वुड से. सो ये जो चीज़ आती है, ये नंबर 1 और 8 के केस में आती है. एक नेचुरल हो गया और एक एक्सपीरियंसेस से बोलता है. सो आप जब बोलोगे तो आपको नेचुरली रिस्पेक्ट मिलेगी बिकॉज यू विल नॉट टॉक सेंसलेस बातें. आई वुड से हर बंदे के स्ट्रगल्स अपनी लाइफ के अलग अलग हैं, ठीक है. अब कुछ लोग बोलते हैं अपने लेवल के स्ट्रगल से, तो आप उनसे कोरिलेट नहीं कर पाओगे. अब अगर एक इंसान बहुत डीप स्ट्रगल से बात कर रहा है, यू विल कोरिलेट, यू विल हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर द पर्सन. यू विल बी लाइक कि नहीं, ही इज टॉकिंग फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस. वो लॉजिक आ जाता है. ओके. तो मैम ऐसा नहीं है कि हर इंसान, हर जो नंबर 1 और नंबर 8 से रूल हो रहा है उसको रिस्पेक्ट मिले? द वे आई सेड इट, राइट, आप नंबर 1 से रूल कर रहे हो, आपको अपने ट्रेट्स के बारे में ही नहीं पता. आई सेड इट, राइट, कि आपकी लाइफ में यू नो नथिंग अबाउट योर सेल्फ. ओके. But you think you know a lot about yourself. It's every day is a learning process. Every day you learn something about yourself. आपने ये बोल दिया कि मैं तो नंबर 1 से रूल कर रहा हूँ, राइट, बट आपने उस ट्रेट्स को एक्सप्लोर ही नहीं किया अपने अंदर. आपने कभी कोशिश ही नहीं करी लीडर बनने की.
तो वो रिस्पेक्ट कहाँ से आएगी? देन वो होता है ना कि रिस्पेक्ट इज अर्नड. It's not like that, you know what, I am born from number one, you give me respect. Doesn't work like that. Because हर चीज़ का कहते हैं ना कि अगर एक अच्छा ट्रेट है तो दैट अच्छे ट्रेट को बुरे में कन्वर्ट होने में सिर्फ एक थिन लाइन का डिफरेंस है. दैट ईगो कम्स, एवरीथिंग गोज आउट, रिस्पेक्ट गोज. और नंबर एक का क्या प्रॉब्लम है? ईगो. मुझे सब पता है. Because see, that's what I said. It's all like that कि the thin line difference you need to know. आप रिस्पेक्ट भी उसको दोगे जो रिस्पेक्ट करने लायक होगा. हम कितनी बार ऐसे देखते हैं ना कि कोई इंसान आता है, वो कहता है कि यू नो व्हाट, मुझे इतना पता है, मुझे इतना पता है, यू लिसन टू मी. दैट फोर्सफुली रिस्पेक्ट कांट बी गिवन टू एनीबडी. सो वो आता है, वी एज ह्यूमन वी नो, बट ये चीज़ है कि हाँ, उनमें वो एबिलिटी होती है कि उन्हें रिस्पेक्ट मिल जाएगी. नाउ उस एबिलिटी को अर्न करना आपके हाथ में. जी, कर्म करोगे तो उसका फल मिलेगा ना. बैठे बैठे अथॉरिटी जमाते रहोगे तो बात अलग हो जाती है. हाँ, बट नेचुरली उनको मिल जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती है, बट आप सर पे चढ़ाओगे तो वो जाएगी भी, ऐसे जाती है रिस्पेक्ट. जी. और जैसे आपने नंबर 1 के बारे में बताया, ऐसी 8 नंबर सेम चीज़ है उनके लिए. इफ़ आई टॉक अबाउट नंबर 1, इफ़ आई टॉक अबाउट नंबर 3, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 8, इट्स ऑल सेम फॉर ऑल द नंबर्स. ओके. आपने अगर अपने ट्रेड को होल्ड ऑन नहीं करा, कहते हैं ना कि उस चीज़ की वैल्यू नहीं करी. बोलना और सेंसिबल बोलने में डिफरेंस है. बातें तो कोई भी कर सकता है बैठ के. एग्जैक्टली, कंप्लीटली अग्री. अगर आप उन बातों में कितनी सेंस बना रहे हो, वो आपको रिस्पेक्ट देता है. कहते हैं ना कि योर एक्सपीरियंस इज नॉट डिफाइंड विद द ईयर ऑफ नंबर्स दैट यू पुट इनटू इट. इट्स द हाउ मेनी एक्सपीरियंसेस you've handled and what you've learned from those experiences. एग्जैक्टली. The same way the respect goes. काम तो सारे ही करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो फेलियर से सीख के आगे बढ़ते हैं और वो काफ़ी सक्सेसफुल भी होते हैं. Yeah. और बाकी लोग बस ब्लेम करते रहते हैं. वही होता है ना कि आप अपने फेलियर्स को कैसे ले रहे हो, दैट मैटर्स. आपने बताया था कि मुलांग 2 नंबर वाले और 6 नंबर वाले ये बहुत सॉफ्ट स्पोकन माने जाते हैं, तो लोग इनकी बातों को बहुत फॉर ग्रांटेड क्यों ले लेते हैं? व्हाई इज इट सो? बिकॉज अगर हम आज के टाइम की बात करें, सो जो बंदा जितना इमोशनल है वो उतना बेवकूफ़ है. अच्छा. We all hear it, right? That you don't know how to control your emotions. So नंबर 2 और नंबर 6 उस लेवल का है. अच्छा. एंड आई वुड से मोर ऑफ नंबर 2. नंबर 6 को मैं इतना इमोशनल नहीं मानती हूँ, बिकॉज उनको पता है वो क्या कर रहे हैं वाला सीन है. ठीक है, दे माइट बी, दे आर टूवर्ड्स ऑन द फैमिली साइड, मोर फैमिली पर्सन, बट दे आर नॉट दैट इमोशनल फूल. ठीक है, दे विल ओनली बी इमोशनल फूल फॉर देयर फैमिली. ठीक है, दे विल नॉट बी इमोशनल फूल फॉर द एंटायर वर्ल्ड. नंबर 2 इज फॉर एवरीबडी. ओके. वो ऐसा नंबर है जो इमोशन में बहुत बहक जाता है. सो वो होता है ना कि जब आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हो तो लोग आपको इतना नहीं सुनते. आप ग्रुप में खड़े भी आप उस बंदे की बात सुनोगे जिसकी आवाज़ थोड़ी बुलंद होगी. या अगर एक बंदा धीरे धीरे से प्यार प्यार से बात करे, आपके कान वहाँ जाएंगे ही नहीं. अथॉरिटी इम्पॉर्टेंट है चीज़ों में, तो वो थोड़े सॉफ्ट स्पोकन हो जाते हैं. द वे आई सेड इट नो कि यू नीड टू कंट्रोल योर इमोशंस व्हेन यू स्पीक. दे स्टैंड आउट इन द रूम, दे शाइन इन द रूम. But when we talk about getting respect or hearing what they are saying, respecting what they are saying, they're two different things. So वो थोड़ा सा फैक्ट उनमें आता है. बट नंबर 6 आई सेड इट नो, नंबर 6 को तो मिल जाती है, क्योंकि यू नो आप जितना आज के टाइम पे जितना आप शो ऑफ कर रहे हो उतना आपको दुनिया पसंद कर रही है. तो इट मीन्स इमोशनल स्टेबिलिटी आपकी रिस्पेक्ट को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है. एग्जैक्टली करती है. बिकॉज आप अगर इमोशनली स्टेबल नहीं हो, फॉर एन एग्जाम्पल राइट, इफ़ यू आर वर्किंग इन एन ऑफिस, ओके, अब आपके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, यू आर इमोशनली गॉन. ठीक है, तगड़ी प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ में. ठीक है, नाउ इफ़ यू टेक दैट इमोशनल स्टफ टू योर ऑफिस, विल यू गेट अ रिस्पेक्ट? नो, यू हैव टू बैलेंस इट. देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स. घर की बात घर पे, काम की बात काम पे. व्हेन यू सिट फॉर योर वर्क, यू आर सपोज टू बैलेंस एवरीथिंग एंड फोकस ओनली ऑन योर वर्क. तो रिस्पेक्ट इज़ द सेम थिंग. अगर आप घर के कामों में अगर आप ऑफिस की चीज़ें लेके जाओगे, बेसिकली यू आर नॉट इमोशनली बैलेंस्ड. हम क्या बात करते हैं, रिस्पेक्ट आपको कैसे मिलती है कि आप कहाँ खड़े होकर क्या बात कर रहे हो. आर यू मेकिंग एनी सेंस? आर यू बीइंग रिस्पेक्टफुल टू द पीपल? आर यू रिस्पेक्टिंग व्हाट अदर्स आर ब्रिंगिंग ऑन द टेबल? आर यू ओपन फॉर द लर्निंग्स एंड ऑल दैट? यू आर नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनीबडी. हाउ यू आर बिहेविंग विद अदर्स. सो ये सारी चीज़ें अगर आप इमोशनली स्टेबल नहीं होगे, हाउ विल यू डू इट? तो मैम, अगर किसी का नंबर सेंसिटिव हो और उसको अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी मेंटेन करना हो, तो आप क्या सजेस्ट करोगे? सो अगर मैं न्यूमरोलॉजी वाइज बात करूँ स्ट्रिक्टली, सो यू कैन वर्क ऑन योर नेम नंबर.
ठीक है, अपना नाम एक ऐसे नंबर पे ले आओ जिनको नेचुरली थोड़ा ना बैलेंस हो जाता है, उनकी चीज़ें बैलेंस कर लेते हो आप अपने नंबर को. सो यू ट्राई टू पुट योर नंबर ऑन दैट वे. लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप नंबर 4 के जन्मे हो, ठीक है, सो नंबर को ऐसे नंबर पे लेके जाओ जो थोड़ा नेचुरली आपको लीड करे. आपका जो फिर वो कहते हैं ना प्रैक्टिकल एंड मोर ऑफ द स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंकिंग, थोड़ा सा वो मोल्ड ले ले उस चीज़ को कि आपको थोड़ी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए. बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि हर नंबर के पास उसकी क्वालिटी नहीं है, हर नंबर के पास उसकी क्वालिटी है, बट कैसे आप उस क्वालिटी को पोर्ट्रे कर रहे हो वो आपको बैलेंस करना होता है. तो यू कैन चेंज योर नेम, राइट. सिग्नेचर में अगर हम बात करें तो वो तुम थोड़ा सा हेल्प ले सकते हो. यू कैन अलाइन योर एनर्जीज इन अ वे, शिफ्ट योर एनर्जीज. एंड देन अगर मैं नेचर और बिहेवियर वाइज बात करूँ, ठीक है, मेजरली यू नीड टू बैलेंस योर इमोशंस. मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ कि ज़्यादा प्रैक्टिकल और ज़्यादा इमोशनल होना भी अच्छा नहीं होता है. आपको बैलेंसिंग ढूंढनी पड़ती है. जहाँ पे इमोशंस की ज़रूरत है वहाँ इमोशन से काम करो, जहाँ प्रैक्टिकलिटी की ज़रूरत है वहाँ प्रैक्टिकलिटी से काम करो. एंड व्हेन यू टॉक व्हाट इज नीडेड, that is where you gain respect. Okay. Not because you want to say. You speak what the others want to basically hear it in a way कि उनकी लाइफ अच्छी हो. एग्जैक्टली अगर किसी इंसान को कोई भी, अगर हम बात भी कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम अपनी रेज कर रहा है, अगर आप उसे सोल्यूशन देते हो तो एक कहीं ना कहीं वो कनेक्ट कर पाता है आपसे. अगर वहीं प्रॉब्लम की जगह उसे और प्रॉब्लम्स गिनवाओ तो ऑफ कोर्स वो कहेगा कि इट इज़ सेंसलेस टॉपिक. बट समटाइम्स आपको सिर्फ सुनना भी होता है. Sometimes I always say that, that's what I said, your balancing really comes into the picture. Exactly. Not every time the other person is sitting with you to have a solution. Exactly. Sometimes just to be heard, sometimes just to be, कि आप उसको सही राह भी दिखाओ. ठीक है, आप कैसे दिखा रहे हो वो माइंड. What I said, गलत मत बोलो सही, बट इस तरीके से कि सामने वाले को समझ आए, ना कि वो अपने दिल पे ले ले. बिल्कुल सही. मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि व्हेन वी नॉर्मल, एक अगर मैं एग्जांपल लूँ, सो अगर हम दोस्तों का या फिर रिलेशनशिप्स का भी एग्जांपल है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू टेल योर अदर पर्सन हैज़ डन रॉन्ग टू यू और इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. बट मे बी व्हेन द टाइम इज़ राइट, मे बी व्हेन द पर्सन इज इन द स्टेट ऑफ माइंड टू लिसन, नॉट लाइक दैट कि अच्छा नहीं इसने गलत करा है तो आप उसको और लो कर रहे हो. तो आप फिर अगली बार वो बंदा आपके पास आएगा ही नहीं बात करने के लिए. वो बोलेगा ये तो हर बार यार, ये तो मतलब आई एम नॉट हेयर टू लिसन. सो वी ऑल डू मिस्टेक्स, नो बडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड. बट हर बार ये बोल देना कि तुमने ये करा, तुमने वो करा, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. ठीक है, सबकी डेस्टिनी है, सबकी अपनी लाइफ है, राइट. नॉट नेवर द पर्सन इज रॉन्ग, इट्स ऑलवेज द सिचुएशंस. सो वो जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, वो लोगों में नहीं होती है. लोग आपको ये बोल जाते हैं, बहुत कहते हैं ना हार्टलेस होके, ज़्यादा प्रैक्टिकल लोग, राइट. वो आपको ये बोलेंगे कि आपने ये गलत करा, आपने ये गलत करा, यू शुडंट हैव डन दैट, बट एवरीबडी इज देयर फॉर देयर ओन प्रॉब्लम्स काइंड ऑफ थिंग. So the way I said it, what is needed, you need to talk in a way that the person understands. Not like कि वो बंदा उसको रिबेल करे, फिर अगली बार वो तो बोलेगा कि यार फ़ायदा ही नहीं इससे बात करने का कुछ. सो वो लॉजिक आता है. तो दैट्स हाउ यू अर्न योर रिस्पेक्ट. ये तो चलो एक पर्सनल लेवल का एग्जाम्पल था. अगर हम वर्क वाइज भी बात करेंगे, सेम चीज़ जाती है. आप बैठे हो किसी और काम के लिए, आपका जो सामने बंदा बैठा है वो फालतू की बातें इधर उधर करेगी, वो काम की बात कर ही नहीं रहा है. अब वहाँ आपको काम की बात करनी है. तो रिस्पेक्ट ऐसे ही आती है आपकी लाइफ में. तो मैम जैसे हम बात कर रहे थे, तो नेम नंबर्स का भी इफेक्ट पड़ता है. तो वर्क प्लेस पे अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनकी एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी इफेक्टिव रहती है? तो अगर मैं बात करूँ कि वर्क प्लेस में आपके जो नंबर्स हैं, द वे आई सेड इट, राइट, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5. तो वर्क प्लेस पे आई वुड गिव मोर टू दीज नंबर्स, 1, 3, 5, राइट. बिकॉज 6 and 8 थोड़ा वो अलग कैटेगरी का आ जाता है, बट ये है कि हाँ, इनको मिलता है बहुत रिस्पेक्ट. नंबर 8 भी कहीं ना कहीं ले जाता है, बट मेजॉरिटी वाइज आई वुड से नंबर 1, 3 and 5. एंड दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप किस तरीके के काम पे हैं. अच्छा, दिस ऑल्सो मैटर्स. सी फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप किसी ऐसी फॉर्म में काम कर रहे हैं जहाँ पे एडवाइजिंग चाहिए, सो नंबर 3 विल गेट अ गुड हैंड ऑन इट बिकॉज दे आर गुड इन एडवाइसिंग. ठीक है, जहाँ पे किसी चीज़ को लीड करना है वहाँ नंबर 1 विल टेक इट. ओके, इट डिपेंड्स कि आप किस वर्क प्लेस में हैं, या उसके ऊपर मैटर करता है. एक कहते हैं ना कि एक फंसी हुई नैया को कैसे निकाल के लाना है, नंबर 8 इज गुड इन इट. ठीक है, किसी चीज़ में स्टैंड आउट होना है, लाइक जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मार्केट वाइज आपको दिखाना है, तो नंबर 6 इज गुड इन टू इट.
ठीक है, बिकॉज लग्जरी है, कहते हैं ना स्टैंड आउट होते हैं वो चीज़ों में, वो मैटर करता है, ठीक है। कहाँ पे बातों से चीज़ें निकालनी है, नंबर 5। ओके, तो दैट्स हाउ इट मैटर्स कि विच फील्ड यू आर इन। वो होता है ना कि हर इंसान हर चीज़ में अच्छा नहीं हो सकता है, बिल्कुल सही। आपको अपनी वो निकालनी होती है, वो चीज़ है इसमें। तो मैम, रिस्पेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी एनर्जीज को कैसे अलाइन करें, कैसे शिफ्ट करें? सो अगर इफ़ यू रियली आस्क मी अबाउट हाउ टू अट्रैक्ट रिस्पेक्ट, सो रिस्पेक्ट कभी भी अट्रैक्ट नहीं होती है, इट्स Okay. बेसिकली गेन्ड। या तो उसमें आप अपने नेचर पे काम करिए, ठीक है। यू इंक्रीज योर ऑरा, ओके, ठीक है। यू वर्क ऑन योर कहते हैं ना अपनी वाणी, बात पे करने के तरीके पे थोड़ा काम करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आजकल हम लोग एक जो चीज़ विच आई वुड से विच हैज़ वर्कड इन माई केस ऑल्सो अलॉट, योर वॉइस मॉड्यूलेशन। ओह, इट रियली वर्क्स। नाउ दिस इज नॉन स्पिरिचुअल थिंग आई एम टेलिंग, ठीक है। बट ये चीज़ होती है कि कई लोग होते हैं ना जिनकी आवाज़ में दम होता है, सो वो नेचुरली बहुत स्टैंड आउट करते हैं चीज़ों में। या So if you know what you're talking, if you know how you're talking, and if you use a proper modulation and all that, कि आप अगर कहीं खड़े होकर आप बोल रहे हो ना, लोग सिर्फ आपको इसीलिए सुन रहे हैं क्योंकि आप बोल बहुत अच्छा रहे हो। एग्जैक्टली, So that is also a respect that you gain, right? या ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। एंड देन अगर मैं बहुत लेम लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ, सो इट्स हाउ यू आर, what background you come from. Now there will be people who will be very good काम की इन सब चीज़ों में, जब आप उनसे बात करोगे तो they'll be talking nonsense, या मतलब उन्हें लिटरली दूसरे बंदे से बात करनी भी नहीं आएगी। सो रिस्पेक्ट के केस में ना, रिस्पेक्ट हैज़ लॉट ऑफ फैक्टर्स। ओके, It is just not about what number you are born in, how you talk, how you walk, what all do you do. It doesn't come with all of these things. It's a very, कहते हैं ना, उसका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, अच्छा, उसका पोर्टफोलियो छोटा नहीं है। बिकॉज आपको, अच्छा आप अपने काम में अच्छे हो, यू आर बॉर्न विद अ गुड नंबर, ठीक है, बट आपके अंदर ईगो है, या आप अपने से छोटे बंदे से ढंग से बात ही नहीं कर रहे हो, राइट। एज वाइज भी ले लो, सोसाइटी वाइज भी ले लो, हर एक चीज़ वाइज आप ले लो, ठीक है। यू आर गेटिंग इनटू नॉनसेंस डिस्कशंस, ठीक है, जिसका कोई कहते हैं ना दाव पैज ही नहीं है, तो यू आर लूजिंग योर रिस्पेक्ट। कई बार ऐसा होता है कि आप मस्ती मजाक कर रहे हो, राइट, आप मस्ती मजाक में ज़्यादा आप बोल गए, देन यू आर ऑल्सो लूजिंग योर रिस्पेक्ट। आप तो जोक कर रहे हो पर आपको जोक लेना नहीं आ रहा है, देन ऑल्सो यू आर लूजिंग इट। सो इट हैज़ अ लॉट ऑफ, एंड उसका कोर जो है ना, दैट इज योर बिहेवियर एंड योर नेचर। ओके, upbringing plays a very big role. ओके, So agar if you would really want to work on your respect wala factor, you work on yourself. ओके, You learn how to talk, you learn how to respect others, you learn how to respect elders, how to respect animals. होता है ना कि तुम वैसे तो बहुत दयावानी वाली बातें कर रहे हो, पर बाहर जाके तुम पता नहीं क्या क्या हरकतें कर रहे हो। बिल्कुल सो जो सिंपल वर्ड है ना रिस्पेक्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड, एंड उसको बनाने में ज़िंदगी लग जाती है, कहते हैं ना कि वो खोने में एक झटका लगता है बस वाला बिल्कुल scene। सही, 1 मिनट भी नहीं लगता, आपकी सारी रिस्पेक्ट डाउन हो जाती है। जैसे इस केस में ना, आई ऑलवेज से दैट यू नो, कि जो हम सलमान खान का एग्जांपल लेते हैं, वो कितने ढंग के काम करता है, वो हाँ, जितनी चैरिटी वो करता होगा, आई थिंक वो मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा बंदा करता भी होगा उस लेवल की, राइट। या बट उसकी कहानी कहाँ बिगड़ी है कि उसका गुस्सा, दैट ईगो विच कम्स, ऑल्दो उसके अंदर चाहे ईगो होगी भी नहीं, बट वो पोर्ट्रे होती है ऐसी चीज़। तो क्या होता है फिर, अब लॉट ऑफ पीपल दे डोंट रिस्पेक्ट हिम, सम आर जस्ट यू नो रिस्पेक्टिंग हिम आउट ऑफ फियर। या सो वो फैक्टर्स बहुत मैटर करते हैं कि आप काइंडनेस से आप लोगों को डील कर रहे हो, या और जो कि आजकल के टाइम पे वो बढ़ती जा रही है। बिकॉज आई ऑलवेज से दैट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, फॉर एन एग्जांपल, कि आप नॉर्मली बात कर रहे हो सामने वाले से, यू आर टॉकिंग वेरी नॉर्मली, नाउ द अदर पर्सन गिव्स यू बैक। ओके, अब वहाँ पे तो गांधी जी तो नहीं बनना है ना, वहाँ पे फिर आपको विल हैव टू आंसर बैक, राइट। सो हाँ, तो उसमें अब आपको अपनी रिस्पेक्ट बचानी भी है वहाँ पे। इट इज़ नॉट ऑलवेज कि आपको काइंडनेस से ही काम चलेगा, कई बार आपको सामने वाले को, कहते हैं ना, अपनी इज्जत को बचाने के लिए भी आपको सामने वाले को आंसर करना पड़ता है, ये तो है। बट वो भी इन अ वे दैट यू डोंट लूज योर रिस्पेक्ट ऑल्सो। तो वो फैक्टर्स होते हैं ना, इट्स ऑल बैलेंस दैट यू लर्न विद योर टाइम एंड एक्सपीरियंसेस। बट हाँ, मेजरली आई वुड से वर्क ऑन योर सेल्फ एंड योर ऑरा। ओके, यू बी, कहते हैं ना, लाइवली अपनी लाइफ में मस्त रहो, इतना ज़्यादा दिमाग मत लड़ाओ, ज़्यादा इफेक्ट मत हो लोगों की बातों से, अपनी चीज़ों में क्लियर रहो, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना, डेलिबरेटली किसी को हर्ट मत करो, डेलिबरेटली किसी को डिसरिस्पेक्ट मत करो, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो जैसे ओवर डोमिनेंट नंबर्स होते हैं कुछ, जैसे कि आपने अभी 1-8 की भी बात करी थी, तो ये क्या अपनी रिस्पेक्ट लूज भी कर देते हैं?
सो द वे आई सेड इट राइट कि आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ का एक्सेस होना आपके लिए बुरा होता है, सेम चीज़ राइट। अगर मैंने नंबर 1 की बात करी थी तो अगर उसके अंदर ईगो आ जाएगा तो रिस्पेक्ट गई, या ठीक है। नंबर 3 की अगर मैं बात करूँगी तो वो अगर बहुत ही ज़्यादा प्राइड ले जाएगा इस बात को कि मुझे तो सब कुछ पता है वाला सीन है, बट आप पहले सामने वाले की बात सुनते हो तो कई बार ऐसा हो जाए कि वो नहीं भी मेरे को पता है वाला करके, तो वो दे लूज इट राइट। ओके, एंड एक चीज़ ये भी होती है कि वो मस्ती बहुत करते हैं, तो कई बार वो मस्ती मस्ती में भी बहुत चीज़ें कहानी निकल जाती है आगे। देन नंबर 5 की अगर मैं बात करूँ सो उनके केस में भी सेम चीज़ है, अगर ज़्यादा ही अपने आप को समझ लिया तो वो उनको बाउंस बैक करेगा, ठीक है। नंबर 8 का भी सेम कंडीशन है। सो बेसिकली जो भी चीज़ उनकी एडवांटेज है ना, अगर वो उसको थोड़ा सा एक्सेस कर लेंगे तो वो उसके लिए डिसएडवांटेज बन जाएगी। ओके, और रिस्पेक्ट खोने में आपको द वे आई सेड इट टेक्स 1 सेकेंड ओनली। ओके। तो मैम लास्ट में आपका क्या एक एडवाइस रहेगी, क्या गाइडेंस आप देंगे ताकि ये जो रिस्पेक्ट है वो सबको मिले, सब उस चीज़ पे काम कर सकें? So I always say that you can't work on getting respect. You can work on yourself that you get respect. So आपको उसी पे फोकस करो, आप अपने आप को अच्छा बनाने में फोकस करो, इस चीज़ में नहीं कि मुझे वो चीज़ चाहिए इसलिए मुझे अच्छा बनना है। या सो वो होता है ना कि आप, एंड आई ऑलवेज से दैट कि ये जो सेइंग है ना, द रिस्पेक्ट इज अर्नड, नॉट गेन्ड। तो बेसिकली आप उस पर फोकस करिए। आपको करना ही क्यों है, आप अपने आप पे काम करिए, आप अपनी कहते हैं ना कि अपनी लाइफ पे फोकस करिए, अपने ऑड्स एंड आउट पे जो होते हैं ना जिनमें प्रॉब्लम चल रही है उन पे ध्यान दीजिए। यू विल ऑटोमेटिकली सी इट विल फॉल इनटू योर प्लेस। अगर मैं आज ये सोचूं कि मुझे रिस्पेक्ट चाहिए इसलिए मैं ये करूँगी, आप खुद ही एक इनसिक्योरिटी में जी रहे हो। ओके, कहाँ से मिलेगी रिस्पेक्ट? बिकॉज योर एम इज ओनली रिस्पेक्ट, योर एम शुड बी टू बी अ गुड पर्सन। बिकॉज अगर आप अच्छे हो आपको ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट मिलेगी। या और अच्छे इन अ वे ऐसे नहीं कि अपना ही बुरा करते रहो, अच्छे इन अ वे कि जहाँ आपको पता है कि कहाँ कितनी ज़रूरत है। यू हैव टू स्टैंड आउट फॉर योरसेल्फ टू। तो वो होता है ना कि फिर रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ही ऐसे करते रहोगे ना कि मैं देता रहूँ, दैट इज ऑल्सो डिसरिस्पेक्ट टू योर सेल्फ। तो फर्स्ट लर्न टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ। द डे यू विल लर्न हाउ टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, तो ऑटोमेटिकली द वर्ल्ड विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू। ओके, सो आई वुड से फोकस ऑन दिस, ओके। रिस्पेक्ट अपने आप आ जाएगी। थैंक यू सो मच मैम, बहुत मज़ा आया आज के सेशन में, आज की बातचीत में, एंड हमने बहुत कुछ नया सीखा भी। और आई होप कि हम आगे भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स एक्सप्लोर करेंगे जहाँ हम हर टॉपिक में कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखेंगे आपसे। तो आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलते हैं दोबारा एक नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर भर भर के करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम आपके लिए टाइम टू टाइम पर लेके आ पाएँ। एंड साथ में ही अगर आपके कोई टॉपिक्स से रिलेटेड सजेशन देना चाहते हैं या आपके कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हैं ताकि हम आगे आने वाली डिस्कशंस में, आगे आने वाली सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कंसीडर कर पाएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू।